हेलो बच्चों। तो आज हम यहाँ लेकर आए हैं प्रूफ ऑफ कंपाउंड एंगल्स फार्मूले। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से आपके कंपाउंड एंगल्स फार्मूले ड्राइव होते हैं। ठीक है, आप मोस्टली केसेस में उन फार्मूले को डायरेक्ट याद कर लेते हैं, उन फार्मूले को क्वेश्चंस में अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से ये सीख सकते हैं कि ये फार्मूले किस तरीके से हमने ड्राइव किए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंपाउंड एंगल्स फार्मूले हैं, उनके रिजल्ट्स ऑलरेडी पता है। जिनको नहीं पता है उनके लिए हम यहाँ पर फार्मूले लिख देते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि cos a माइनस बी के लिए रिजल्ट क्या आता है? cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, इस तरीके से रिजल्ट आता है हमारे पास। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्मूले याद होते हैं। अभी हम ये समझ लेते हैं कि सर ये जो फॉर्मूला है ये किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ है, किस तरीके से आपके पास में ड्राइव होकर आता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर रहे थे तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था इस तरीके से। ठीक है, वहां हमने आर रेडियस का एक सर्कल लिया था, यहां पर हम इसे यूनिट रेडियस का एक सर्कल एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा 0 0 कोऑर्डिनेट, यहां पर एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं दैट इज P, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, 0। ठीक है, एक P पॉइंट लिया हमने। इसी तरीके से हम एक पॉइंट फिर से कंसीडर कर रहे हैं, इट इज Q पॉइंट। तो यहां पर आप देखेंगे हमारे पास जो एंगल आ रहा है, ये जो एंगल है OQ का एंगल हमारे पास अज्यूम कर लेते हैं हम, इट इज A एंगल। ठीक है, इसी तरीके से हमने एक पॉइंट फिर से कंसीडर कर लिया है, इट इज R पॉइंट। ठीक है, इसका एंगल हमारे पास B है। ठीक है, एक एंगल हमारे पास A हो गया, एक एंगल B हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि हमने इनको डिफाइन किया था, सर यहां से परपेंडिकुलर गिराइए। ठीक है ना, इसका कोऑर्डिनेट x हो जाता है, इसका कोऑर्डिनेट y हो जाता है। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे इस केस के लिए हम OR लाइन के लिए एंगल B कंसीडर कर रहे हैं और हम यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। तो आप मुझे बताइए क्या बनेगा। यहां पर साइन B के केस में हम क्या बोल सकते हैं? साइन B के केस में बोल सकते हैं y अपॉन रेडियस, इस बार 1 हो गया है, तो यहां पर y मुझे क्या मिल जा रहा है? साइन B। ठीक है, इसी तरीके से मैं cos B कैलकुलेट करूंगा तो ये बनेगा x अपॉन 1। तो यहां से मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू cos B। ठीक है, और x और y यहां पर हमारे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं सर। तो इस अकॉर्डिंग मैं इसको लिख सकता हूं, cos B sin B। ठीक है, इस अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं? cos B sin B। तो इसी तरीके से हम इस पॉइंट के लिए Q पॉइंट के लिए डायरेक्टली लिख सकते हैं, सर इसके कोऑर्डिनेट होंगे cos A sin A। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे cos A sin A। ठीक है, अब RQ को हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास एक कॉर्ड मिल गया, इट इज QR। ठीक है, QR एक कॉर्ड मिल गया और ये QR कॉर्ड जो है
एंगल, कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पर, ठीक है। ये हमने 9th 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है कि कॉर्ड एंगल सबटेंड करता है सेंटर पर, तो वो मिल रहा है, उस एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये पूरा एंगल ए है, इसमें से हमने बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बन गया ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल बना ए माइनस बी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से हम क्या लिख सकते हैं, दैट कॉर्ड पी क्यू, कॉर्ड क्यू आर जो है, कॉर्ड क्यू आर का लेंथ क्या होगा हमारे पास, ठीक है। क्यू आर का लेंथ क्या होगा, तो क्यू आर का लेंथ आप निकालेंगे अंडर द रूट डिस्टेंस फॉर्मूले से। बताइए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर कॉस ए माइनस कॉस बी होल स्क्वायर साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है। ये बन गया, यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी। इसी तरीके से इसको ओपन कर दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। और ये अंडर द रूट चल रहा है हमारे पास। यहां से आप चेक करेंगे, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को पेयर कर दिया, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को पेयर कर दिया, तो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट मिल जाएगा सर, ये दोनों मिल जाएंगे हमें 2, और यहां से -2 कॉमन लेकर कॉस ए कॉस बी, और यहां पर प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। ये हमारे पास क्या चल रहा है, क्यू आर चल रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या चल रहा है, क्यू आर चल रहा है। अब इसी तरीके से ये जो एंगल है, एंगल ए माइनस बी को हम फिर से ड्रॉ करते हैं, ए माइनस बी को फिर से ड्रॉ करते हैं यूनिट सर्कल के अंदर। फिर से हम इस एंगल को ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, और इस बार हम इस एंगल को यहां ड्रॉ कर रहे हैं, ये बन जाएगा P से PQRS ले लेते हैं। तो यहां पर हमें एंगल मिल रहा है A माइनस बी, एग्जैक्ट वही एंगल हमने यहां बनाया है A माइनस बी, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे कॉस A माइनस बी कॉमा साइन A माइनस बी, ठीक है। इस तरीके से हमें रिजल्ट मिल जाएगा, और इसके कोऑर्डिनेट है 1,0। तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल जो है वो इस PS कॉर्ड ने सबटेंड किया है, ठीक है। इस PS कॉर्ड ने सबटेंड किया है, तो क्या ये एंगल एग्जैक्टली इसी के इक्वल है, ठीक है। तो एंगल सबटेंडेड बाय दिस एंड दिस कॉर्ड, PS कॉर्ड और QR कॉर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि एंगल इक्वल है सर, ठीक है। ये एंगल इक्वल है, तो आप कह सकते हैं कि इक्वल कॉर्ड्स हमेशा इक्वल एंगल सबटेंड करती है। तो इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि सर ये दोनों कॉर्ड्स जो हैं वो क्या है, इक्वल हैं। तो यहां से हम PS फाइंड कर लेते हैं। PS फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा cos A माइनस बी माइनस 1 होल स्क्वायर और साइन A माइनस बी माइनस 0 होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लिया तो यहां से क्या मिल गया, cos स्क्वायर A माइनस बी प्लस 1 माइनस 2 cos A माइनस बी, और सिमिलरली इसको साइन स्क्वायर A माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है सर। इक्वल कॉर्ड्स इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, तो हमने इन दोनों कॉर्ड्स को इक्वल कर दिया, QR इज इक्वल टू PS, ठीक है ना। स्क्वायरिंग इन बोथ साइड कर दी,
तो इन दोनों के स्क्वायर रूट हट जाएंगे, यहां से हमें मिल जाएगा 2 माइनस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, और यहां से मुझे मिल रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस बी, इसको हम यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये 1 बन गया, ये 1 के साथ मिलकर 2 बन गया, और ये माइनस 2 कॉस ए माइनस बी बन रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये 2 इससे कट गया, ये माइनस यहां से कट गया, और ये 2 इससे कट गया। तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो रिजल्ट है हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है ये इस तरीके से ड्राइव होता है। कहानी क्लियर हुई आपको? ये आगे बढ़े। तो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है, हम इस b को माइनस बी से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, इस b को माइनस बी से रिप्लेस कर देते हैं, तो इस फॉर्मूले के अंदर मिल जाएगा कॉस a माइनस माइनस बी, और यहां भी कॉस a, इस b को रिप्लेस कर दिया हमने कॉस माइनस बी प्लस साइन a साइन माइनस बी। ठीक है, तो आप मुझे बताएं ये रिजल्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि सर कॉस a प्लस बी, ठीक है, यहां कॉस a, ये माइनस को डाइजेस्ट कर जाता है तो ये बन जाएगा कॉस b, और यहां पर ये जो माइनस है ये बाहर दिखेगा आपको, माइनस साइन a साइन बी। ठीक है, ये हमारे पास कॉस के दोनों रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, यहां माइनस था तो यहां प्लस ओपन हो रहा है, यहां प्लस था तो यहां माइनस ओपन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट साइन की तरफ बढ़ते हैं। साइन की तरफ देखेंगे तो आप देखिए कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम a को रिप्लेस कर सकते हैं सर, a को रिप्लेस कर देते हैं पाई बाई 2 प्लस ए से। ठीक है, पाई बाई 2 प्लस ए से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहां से क्या रिजल्ट बनेगा, कॉस पाई बाई 2 प्लस ए प्लस बी, यहां पर कॉस पाई बाई 2 प्लस ए कॉस बी एज इट इज रहेगा, माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस ए, और ये साइन बी रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों एक साथ ले लेते हैं, यहां से बन गया पाई बाई 2 प्लस ए प्लस बी। तो यहां पर आप देखें कि पाई बाई 2 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बदल देगा, ये बनेगा साइन ए प्लस बी, बट ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो नेगेटिव देगा आंसर। यहां से आप देखेंगे तो ये अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बदल देगा, साइन ए देगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में क्वाड्रेंट चेक करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। यहां से कॉस बी बन गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बदल दीजिए, ये बन गया कॉस ए, सेकेंड क्वाड्रेंट है साइन पॉजिटिव रहता है तो माइनस साइन रहेगा, यहां साइन बी, माइनस मैंने कॉमन ले लिया बोथ साइड से तो ये बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इधर भी माइनस चल रहा है हमारे पास, साइन ए प्लस बी, और ये इस तरीके से माइनस कट गया है, तो हमें आंसर मिल गया साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि साइन के फॉर्मूले के अंदर एक बार साइन एक बार कॉस आ रहा है, प्लस के साथ में प्लस ओपन होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट रिजल्ट भी बना लेते हैं यहीं से, b को
माइनस बी से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहां मुझे मिल जाएगा साइन ए प्लस माइनस बी से रिप्लेस कर दे रहे हैं हम, यहां बनेगा साइन ए कॉस माइनस बी, यहां से मुझे मिल गया कॉस ए साइन माइनस बी। ठीक है, तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो बनेगा सर साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए, ये एग्जैक्टली सेम रहेगा कॉस बी, यहां पर ये जो माइनस है ये आपको बाहर दिखाई देगा, माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, एक और रिजल्ट आ गया हमारे पास। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला इस तरीके से ओपन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10 की तरफ। तो 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला हम चेक करेंगे, तो 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला हम इसे लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। फिर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इनको एक्सपेंड कर देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं यहां पर, तो ये बन गया सर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरीके से कॉस को ओपन किया तो ये बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, बट हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर हमें 10 बनाना है। 10 बनाना है तो आप देखिए कैसे बन पाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने डिवाइड कर दिया कॉस ए कॉस बी से। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने डिवाइड कर दिया है कॉस ए कॉस बी से। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, साइन ए कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी। ठीक है, इसी तरीके से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया है हमने, तो कॉस ए कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये कॉस भी कट जाएगा सर, ये कॉस भी कट गया, यहां से ये कॉस भी कट गया, इस तरफ कॉस ए कट जाएगा, यहां पर पूरा टर्म कट गया सर, और ये यहां पर कुछ भी नहीं कट रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे साइन अपॉन कॉस ए 10 बना लेगा 10 ए, फिर प्लस हो रहा है सर बीच में, यहां पर साइन बी अपॉन कॉस बी 10 बी बना लेगा डिवाइडेड बाय ये पूरा 1 बन गया, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस 10 ए बन गया, और साइन अपॉन कॉस ये बी एंगल के साथ है तो ये बन गया 10 बी। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया सर, 10 ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 ए प्लस 10 बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 ए 10 बी रिजल्ट आ गया। ठीक है, 10 का फॉर्मूला हमने देख लिया। अब चलिए इसी को नेगेटिव के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो इसको नेगेटिव के लिए चेक करेंगे तो हम b को माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर 10 ए प्लस बी की जगह माइनस बी पुट कर दिया मैंने, इस तरफ भी 10 ए प्लस 10 माइनस बी पुट कर दिया डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 ए 10 माइनस बी। ठीक है ना, बोथ साइड्स के अंदर हमने b को रिप्लेस कर दिया, यहां से फॉर्मूला बनेगा 10 ए माइनस बी इज इक्वल टू 10 ए माइनस 10 बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 ए 10 बी। ठीक है सर, जब माइनस के 10 के अंदर माइनस होता है तो ये माइनस ओपन होता है ऊपर, और डिवाइड में जो डिनोमिनेटर का केस है उसके अंदर आपको दिखेगा प्लस, तो ऑपोजिट साइन दिखता है। ठीक है, तो ये 10 के लिए रिजल्ट बन गया है। इसी तरीके से आप कॉट के लिए बनाएंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा कॉट के लिए, तो आप देख सकते हैं कि कॉट यहीं पर बना लेते हैं,
कॉट ए प्लस बी के लिए रिजल्ट बनाएंगे तो सर हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ओपन कर दिया हमने, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अंदर कॉट बनाना है, तो हम क्या कर देंगे सर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इस बार, लास्ट टाइम हमने कॉस ए कॉस बी से डिवाइड किया, इस बार हम साइन ए साइन बी से डिवाइड कर रहे हैं, साइन ए साइन बी से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर डिवाइड करते ही आपको क्या दिखेगा, ये दिखेगा कॉस ए कॉस बी डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी, यहां पर बन जाएगा साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाय, ये मुझे मिलेगा साइन ए कॉस बी यहां पर मुझे मिल जाएगा साइन ए कॉस बी डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी, और प्लस के अंदर मुझे मिल रहा है कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आपको? अब आप देख सकते हैं कि यहां पर कुछ भी नहीं कटेगा, तो यहां मुझे मिल जाएगा सर कॉट ए कॉट बी। ठीक है, यहां पर पूरा रिजल्ट कट गया है तो ये 1 बन गया, यहां पर आपको साइन कट रहा है तो ये मुझे मिल रहा है कॉट बी, और यहां पर साइन बी कट रहा है तो मुझे मिल रहा है कॉट ए। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है, कॉट ए प्लस बी का रिजल्ट हमारे पास, वहां पर 1 प्लस टेन ए टेन बी डिनोमिनेटर में था, यहां पर कॉट ए कॉट बी माइनस 1 न्यूमरेटर के अंदर। ठीक है, अब हम b को माइनस बी से रिप्लेस कर देते हैं, माइनस बी से रिप्लेस करोगे तो आप मुझे बताएं क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? तो यहां पर हो जाएगा सर कॉट कॉट ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट माइनस बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट माइनस बी प्लस कॉट ए। ठीक है, यहां से हमें मिल गया कॉट ए माइनस बी और माइनस कॉट ए कॉट बी माइनस 1, यहां से मुझे मिल जाएगा माइनस कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये मुझे मिल गया कॉट ए कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, यहां से कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है,